ड्रामा सीरियल बेटियां में आज की एपिसोड में अनम सोई होती है। उसको आयज़ा के बारे में बहुत बुरा ख्वाब आता है। वो बड़ा परेशान होकर उठ जाती है और कमरे में से बाहर आती है तो वहाँ पे इरम होती है। इरम कहती है कि क्या हुआ है अनम। तो अनम कहती है कि मुझे आयज़ा के बारे में बड़ा बुरा ख्वाब आया है, मुझे प्लीज़ तुम्हारा मोबाइल चाहिए, मैंने हानिया को कॉल करनी है, आयज़ा का हाल पूछना है। इरम कहती है परेशान होने वाली कौन सी बात है, मैं भी मोबाइल लेकर आती हूँ। वो मोबाइल लेकर आती है तो अनम फटाफट नंबर मिलाना शुरू कर देती है। वहाँ से उसके सास निकल के बाहर आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम किसको फ़ोन मिला रही हो। कहती है कि मैं हानिया को। अब इतनी ही बात करती है तो साथ ही वो कहती है कि मुझे पता है तुम्हारी बहनों ने क्या करतूत खिलाए हैं, तुम भी उन जैसी ही होगी कि आधी रात को किसको खून मिला रही हूँ, मुझे सब पता है। इस पर हम कहती है नहीं मामा ये हानिया को कॉल कर रही थी। तो वो कहती है तुम चुप करो, मैंने तुमसे बात नहीं की, अब तुम बीच में मत बोलना, ये मेरा और इसका मामला है। फिर वो ये कह के उसे फ़ोन छीन लेती हैं और कहती हैं खबरदार अगर तुमने घर वाले से किसी से रब्ता करने की कोशिश की, तुम यहाँ पे हो तो अब यहीं पे ही रहना। ये कह के इरम कहती है मम्मा प्लीज़ आप उसके साथ ऐसा ना करें। उसकी मम्मा कहती हैं कि मैंने तुमसे कहा है ना तुम भी मैं नहीं बोलोगी, जाओ यहाँ से। उसको डांट के भेज देती हैं और अनम वहीं खड़ी रोती रहती है। सुबह उठती है अनम बड़ा खुश होकर कमरे से बाहर निकलती है और आके आंटी को सलाम करती है तो उसकी सास डांटना शुरू कर देती हैं कि ये तुम इतना तैयार किसके लिए होती हो, कौन है घर के लिए, घर में तुम्हारा शोर तो चला गया है, अब नई नवेली दुल्हन वाले चोंचले ख़त्म कर दो, आज मासी नहीं है, यार देखो घर में कितना गंद पड़ा हुआ है, सारी सफाई करो। तुम रोज़ दुल्हों वाले चोंचले अब छोड़ दो। एक तुमने क्या अपने आप को एक पिंजरे में कैद करके रखा हुआ है, हर वक्त कमरे में बंद रहती हो। जब भी बहू आके घर में आती है तो उसका मतलब सिर्फ उसका जिम्मेदारी एक कमरा ही नहीं होता बल्कि पूरा घर उसकी जिम्मेदारी होती है, उसने पूरे घर संभालना होता है। चलो जाओ कपड़े चेंज करो, जाके घर की सफाई करो, अब मैं कमरे में से बाहर निकलूँ तो मुझे सारा घर साफ़ सुथरा चाहिए। तानिश ने फ़िज़ा के लिए बड़ा खूबसूरत कमरा सजाया होता है। वो फ़िज़ा को घर लेने के लिए आता है तो देखता है कि आयज़ा की तबीयत ख़राब होती है, आयज़ा का बीपी बहुत लो होता है, उसकी तबीयत नहीं ठीक होती। फ़िज़ा जाने से इनकार कर देती है, कहती है कि अगर आप पूरा ना माने तो मैं आयज़ा के पास रुक जाऊँ, मैं उसकी यहाँ थोड़ी सी देखभाल कर लूँगी, वरना उसने अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखना। तो दानिश कहता है चलो ठीक है तुम रुक जाओ यहाँ पे। वो कह के चला जाता है तो जब दानिश घर वापस आता है तो देखता है उसने सारा अपना कमरा सजाया होता है फ़िज़ा के लिए, लेकिन उसे बहुत दुख होता है कि फ़िज़ा वापस क्यों नहीं आई, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। साल अपने आपा से कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए। उसके आपा कहते हैं कि बेटा जो लड़की तुम्हारी इतनी तज़लील करती है, जो तुम्हारे बाप को इतना जलील करके गए हैं कि वो अपने नौकरों के सामने किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहा, तो वो तुम्हारी क्या इज़्ज़त करेंगे। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ इन लोगों को अभी भी टाइम है, छोड़ दो और सालिया जैसी अच्छी लड़की से शादी कर लो। आयज़ा कभी भी तुम्हारे काबिल थी ही नहीं, लेकिन तुम्हारी ज़िद थी इसलिए मैं तुम मान गया था, लेकिन वो लड़के लोग ऐसे हैं ही नहीं कि उनमें रिश्ता किया जाए। आयज़ा बहुत बदज़ुबान लड़की है, उसने मुझसे भी बड़ी बदतमीज़ी की थी, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारी शादी से ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए। लेकिन अब जब सारी बातें खुली हैं तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वरना मैं तुम्हें नहीं बताना था। मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ कि वो लोग लड़कियों का बसाने वाले लोग नहीं हैं। उनका तो काम ही यही है कि लड़कियों की शादी करके तो उनको तलाक़ें दिलवा देते हैं, जिस पे वो साथ खामोश हो जाता है। तो उसके पापा कहते हैं कि मेरे बेटे मैं तुम्हारे लिए कभी गलत फ़ैसला नहीं करूँगा, मैं तुमसे बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ कि आज भी तुम्हारे पास टाइम है। आयज़ा को छोड़ के तो सालिया जैसी लड़की से शादी कर लो, वो तुम्हारे लिए बेहतरीन लाइफ पार्टनर साबित होगी। साथ खामोशी से अपने पापा की सारी बात सुनता रहता है लेकिन कोई जवाब नहीं देता। हानिया फिर अपने कपड़े चेंज करके सारे घर की सफाई करती है। वो सारा दिन काम में लगी रहती है, उसकी बस यही कोशिश होती है किसी तरह उसकी सास राज़ी हो जाए, लेकिन उसकी सास उसे ज़रा भी राज़ी नहीं होती, उनको उस पर गिले ही होते हैं। हर वक्त उससे गिला शिफा करती रहती है कि तुमने ये तुम्हारे घर वाले ये, तुम्हारे घर वाले वो, और वो उससे घर वाले से कॉन्टैक्ट भी करने नहीं देती, जिसका उसको उस बात का बड़ा गुस्सा होता है और बड़ा दुखी भी होती है। लेकिन वो किसी को कुछ नहीं कहती, वो बस दिल ही दिल में दुआ करती रहती है कि या अल्लाह पाक ये लोग उनके लोगों के दिल में मेरे लिए रहम डाल दे कि वो मुझे मेरी मामा से मिलने दें।